नमस्कार, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में मैंने एक किताब का इंट्रोडक्शन किया था। इस किताब का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवी। इसी किताब के पहले चैप्टर यानी पहले हैबिट के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो स्टीफन कोवी की इस किताब में पहली हैबिट है बीइंग प्रोएक्टिव। बीइंग प्रोएक्टिव मीन्स taking initiative, doing things in a planned manner, and taking responsibility of those actions. यानी कि जो काम आप स्वेच्छा से पहल करके करते हो और उनकी पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हो, उन कामों को प्रोएक्टिव काम कहा गया है। इसके ऑपोजिट रिएक्टिव काम वो जो आप किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया के रूप में करते हैं कि भाई सिचुएशन हो गई है और आप रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको रिएक्टिव काम कहा गया है। दिन प्रतिदिन के जीवन में कई बार ऐसी सिचुएशन आती हैं कि आपको रिएक्टिव काम भी करने पड़ते हैं। जैसे कोई इमरजेंसी हो गई तो आप इमीडिएटली नई सिचुएशन है और आपको रिएक्ट करना पड़ता है। लेकिन उनका कहना है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप फोकस करें उन एक्टिविटीज़ पर जो कि प्रोएक्टिव हैं। मैं 2 एग्जांपल्स आपको देता हूँ प्रोएक्टिव कामों के। एक मेरे बचपन से है। गांव में खाना बनाने के लिए चूल्हे पर लकड़ी या सूखे उपले का इस्तेमाल किया जाता था ईंधन के रूप में। अब बरसात से कई महीने पहले उपले बनाकर सुखाकर उनको स्टोर करना, उनको कवर करके रखना, ये एक प्रोएक्टिव काम था। रिएक्टिव काम क्या होता कि भाई उपले नहीं बनाए और जब बरसात हो गई, सब लकड़ियाँ गीली हैं, उसके बाद फिर आप भागते फिर रहे हो ईंधन के लिए। इसी तरह से आजकल की ज़िंदगी में हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं अपने और अपने परिवार के लिए। जब हम प्रीमियम भरते हैं तो कोई हमें ज़रूरत नहीं होती है, कोई बीमार नहीं है, कोई हॉस्पिटल का बिल नहीं आ रहा है, लेकिन हम प्रीमियम देते हैं। वो इसलिए कि जब ज़रूरत पड़े, कुछ ज़्यादा बड़ी कोई समस्या हो और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह आएँ तो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू उसको पे करवाया जा सके। तो ये एक और उदाहरण है आपको प्रोएक्टिव काम का। इसका अपोजिट कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ली और कोई सेविंग्स भी नहीं करी और सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि हॉस्पिटल के बहुत सारे बिल्स आ गए, फिर आप जो है उधार लेने के लिए या तो दोस्तों के पास जा रहे हो या परिवार के पास या बैंक जा रहे हो। तो ये 2 उदाहरण हैं एक्टिव और रिएक्टिव काम के। दूसरी बात जो उन्होंने कही है इसी संदर्भ में, वो ये कि हम जो काम करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते हैं और जब परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आते तो हम परिस्थितियों को या आसपास के लोगों को उसके बारे में जिम्मेदार ठहराते हैं। स्टीफन कोवे का कहना है कि जब भी कोई आप काम करते हो तो उसके जो परिणाम, उसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो आप काम और उसके परिणाम दोनों की ही जिम्मेदारी लें, ये उनका कहना है। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को 2 हिस्सों में बांटा है। रिस्पॉन्स एबिलिटी, मीनिंग एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, कि आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में आप किस प्रतिक्रिया का चयन करते हो वो आपके हाथ में रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि यू ऑलवेज हैव द फ्रीडम एंड द चॉइस टू चूज योर एक्शंस। तीसरी बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है इस किताब में जिसको उन्होंने कहा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम दिन प्रतिदिन ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से हमारे कार्यक्षेत्र में आते हैं और हम उनके लिए सक्षम हैं। तो ऐसे काम जो हमारे प्रभाव क्षेत्र में आते हैं वो हो गए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, जिनको हम कर सकते हैं, जो हमारे कार्य क्षेत्र में आते हैं, अधिकार क्षेत्र में आते हैं, प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी चिंताएं होती हैं जो हमें कंसर्न तो करती हैं, लेकिन वो या तो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं या हम उन्हें करने में सक्षम नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज दुनिया में हो सकती है आने वाले वक्त में। ये सभी के लिए चिंता का विषय है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अधिकार या प्रभाव क्षेत्र में ये बात नहीं आती। इसको सॉल्यूशन करने के लिए
इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड काम कर रही हैं। हमारे अपने प्रभाव में क्या है कि हम जो 50 या 60 लीटर पानी रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उसमें हम कटौती कर सकते हैं क्या, उसमें कुछ सेविंग कर सकते हैं क्या, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। इसी तरह का एक एग्जांपल है कि 30 मिनट की एक्सरसाइज रोज़ाना, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है, तो ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस तरह के काम प्रोएक्टिव काम है। चौथी चीज़ उन्होंने जो कही है इसी चैप्टर में वो ये है कि मेक ए कमिटमेंट एंड कीप इट। कमिटमेंट अपने आप से, जो आप अपने आप से वादे करते हो उनको निभाओ। तो दोनों ही चीज़ कही है। मेक ए कमिटमेंट, आप जब तक कमिटमेंट नहीं करोगे तो उसके लिए काम नहीं करोगे। तो मेक ए कमिटमेंट एंड देन कीप दैट कमिटमेंट। वादे करो और उनको निभाओ। एक उदाहरण मैं देता हूँ। अक्सर हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन करते हैं अच्छी आदतें डालने के लिए या कोई नया काम करने के लिए, और अक्सर देखा जाता है कि पहले ही 2-3 महीने में वो फिजल आउट हो जाता है। वो जो नई चीज़ें हमने स्टार्ट की होती हैं वो बंद हो जाती हैं। इसका मतलब है कि हम अपना जो हमने कमिटमेंट किया था न्यू ईयर के टाइम पे वो उसको हम निभा नहीं रहे हैं। तो स्टीफन कोवे का कहना है कि आप कमिटमेंट करो और उनको निभाओ भी। ये चीज़ें, सारी चीज़ें उन्होंने इस चैप्टर में कही हैं और ये सब उसी का हिस्सा हैं, बीइंग प्रोएक्टिव का हिस्सा है। तो बस अब मैं समराइज़ करता हूँ इसको। बीइंग प्रोएक्टिव मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जो है जो भी काम करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। आप पहल करके काम करें, इनिशिएटिव लेके काम करें, सक्रिय रूप से काम करें। रिमेंबर, यू ऑलवेज हैव ए चॉइस। किसी भी सिचुएशन में आप अपने एक्शन का चयन कर सकते हो। तीसरी चीज़, फोकस ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, नॉट ऑन सर्कल ऑफ कंसर्न। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एनर्जी और अपना फोकस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे लगाएं। चौथी चीज़, मेक ए कमिटमेंट एंड कीप इट। एंड लास्टली, स्टीफन कोवे सजेस्ट कि आपको कोई भी नई आदत डालनी है या कोई भी ऐसी आदत जो डिसफंक्शनल है, जो कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला रही है, उसको हटाना है, तो उसको चेंज करने के लिए 30 दिन का आप एक ट्रायल पीरियड कीजिए कि जिसमें आप या तो नई आदत डाल रहे हैं या पुरानी आदत को छोड़ रहे हैं। 30 दिन तक आप उसको लगातार करिए तो आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अगले वीडियो में इसकी नेक्स्ट हैबिट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।